नमस्कार। जरा सोचिए, साल 2026, क्या तब भी एक कॉलेज की डिग्री नौकरी की गारंटी होगी? आज हम इसी बहुत बड़े बदलाव को समझने वाले हैं। पता है, कई सोर्सेस का कहना है कि भविष्य में ना डिग्री से कहीं ज्यादा काबिलियत की कीमत होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या और इसके लिए हम सब तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या बस कुछ ही सालों में जब आज के बच्चे नौकरी ढूंढ रहे होंगे तब सिर्फ एक कागज की डिग्री काफी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत तेजी से बदल रहा है और ये हर स्टूडेंट और हर माता-पिता के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सोर्सेस का तो यही कहना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़े मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। अब फोकस सिर्फ डिग्रीज पर नहीं बल्कि उन स्किल्स पर होने वाला है जिन्हें असल काम में टेस्ट किया जा सके। और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये तो पूरी सोच में एक फंडामेंटल बदलाव है। अच्छा, तो ये बदलाव दिखेगा कैसा? देखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई थी वो डिग्री, भारी भरकम किताबों और कागजी क्वालिफिकेशंस पर ही टिकी थी। लेकिन 2026 की जो पढ़ाई होगी वो स्किल्स, डिजिटल टूल्स और फ्यूचर प्रूफ काबिलियत पर फोकस करेगी। सच तो ये है कि आज भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरव्यू में डिग्री से ज्यादा ये देखती हैं कि किसी ने असल में प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं। मतलब साफ है, अब प्रायोरिटी प्रैक्टिकल स्किल्स को दी जा रही। तो अगर डिग्री की वैल्यू थोड़ी कम हो रही है तो सवाल उठता है कि भविष्य की नई करेंसी क्या होगी। इसका जवाब है दो खास, बहुत ही कीमती स्किल्स जो आने वाले जॉब मार्केट में सक्सेस को डिफाइन करेंगी। चलिए देखते हैं कि ये दो सुपर स्किल्स आखिर हैं कौन सी। पहली सुपर स्किल है अडैप्टेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अनुकूलनीय समस्या समाधान। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये वो काबिलियत है जो किसी को भी रटे रटाए जवाबों से आगे सोचने में मदद करती है, खासकर तब जब कोई बिल्कुल नई और अनजान चुनौती सामने आ जाए। और जिस तेजी से दुनिया बदल रही है ना, उसमें ये एक अनमोल स्किल है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो सालों से दुकानों में अपना सामान बेचती थी, लेकिन अचानक मार्केट बदला और उसे अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। अब ऐसी सिचुएशन में वही कर्मचारी टिक पाएगा जो इस बड़े बदलाव को समझे, नई चुनौतियों का सामना करे और खुद को उसके हिसाब से ढाल ले। बस यही है असली अडैप्टेबिलिटी। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी स्किल पर, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। इसका मतलब है कि अपनी जानकारी को सिर्फ एक सब्जेक्ट तक ही बांधकर ना रखना। ये एक कला है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फील्ड्स जैसे साइंस, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, सबके ज्ञान को एक साथ इस्तेमाल करने की कला। एक बढ़िया ऐप बनाने के बारे में सोचिए, क्या उसके लिए सिर्फ कोडिंग जानना काफी है? नहीं, डेवलपर को यह भी समझना पड़ता है कि लोग उस ऐप को यूज कैसे करेंगे, जो कि साइकोलॉजी का हिस्सा है। और वो ऐप दिखने में कैसा होगा, जो डिजाइन के प्रिंसिपल से आता है। तो यहां देखिए, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और साइंस सब एक साथ मिल रहे हैं और यही है इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग की असली पावर। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि क्या जरूरी है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कैसे। तो आइए अब पेरेंट्स के लिए एक एक्शन प्लान देखते हैं जिससे बच्चों में इन जरूरी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। यहां 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स रटाने के बजाय उन्हें सीखना कैसे है ये सिखाइए। दूसरा, उन्हें अलग अलग फील्ड्स में हाथ आजमाने का मौका दीजिए, चाहे वो म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या आर्ट्स, ताकि उनकी सोच का दायरा बढ़े। और तीसरा, उन्हें मुश्किलों का सामना करने दीजिए, क्योंकि जब वो फेल होंगे तभी तो वो लचीले बनेंगे और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप होगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है। देखिए, स्किल्स डिग्री की जगह नहीं ले रही, बल्कि भविष्य में कामयाबी के लिए वो डिग्री के साथ एक बेहद जरूरी हिस्सा बन रही हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि डिग्री एक नींव है, लेकिन ये स्किल्स वो इमारत हैं जो उस नींव पर खड़ी होगी। तो ये सब जानने के बाद अब हम सबके लिए ये सोचने का वक्त है कि इस बदलते हुए दौर के लिए हम खुद कितने तैयार हैं। एक बात तो पक्की है, भविष्य बदल रहा है, एजुकेशन का मतलब बदल रहा है और कामयाबी के पैमाने भी बदल रहे हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या आने वाली पीढ़ी इस बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ सोचने पर ही नहीं बल्कि एक्शन लेने के लिए भी मजबूर करता है।